हेलो माय डियर स्टूडेंट, बुडानिया एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे बीटा एंड गामा फंक्शन इंटीग्रल कैलकुलेशन में, जहाँ हमने बीटा फंक्शन की कुछ बेसिक सी जो नॉलेज है वो हमने प्राप्त कर ली है। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं आज गामा फंक्शन, और गामा एंड बीटा का जो रिलेशन होगा वो भी हम आगे की क्लास में ही कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है लास्ट वाली क्लास आपने अच्छे से देख ली होगी, पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको आपने एक बार अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि आगे भी हमें काम में लेने वाले हैं उन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन हमारे पास होता है एक स्वतंत्र चर का फलन होता है। गामा फंक्शन जो होता है वो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बीटा फंक्शन है वो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए होता है, ये दो स्वतंत्र चरों का फलन होता है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि गामा फंक्शन जो होता है हमारा, वो एक स्वतंत्र चर का फलन होता है। तो हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है गामा एन इक्वल टू, हमारे पास होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन है हमारा, और x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x इंटू dx। ये होता है गामा एन की वैल्यू होती है। हम इससे गामा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक स्वतंत्र चर का फलन है इसमें। और इसको आयलर का सेकंड इंटीग्रेशन भी कहते हैं, आयलर का द्वितीय समाकलन भी कहते हैं। बीटा फंक्शन को हमने बोला था कि बीटा फंक्शन को कहते हैं आयलर का प्रथम समाकलन, और गामा फंक्शन को कहते हैं आयलर का द्वितीय समाकलन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक x की पावर 5 e की पावर -x इंटू dx है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि इस वाले इक्वेशन से हम तुलना करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n-1 की जगह हमारे पास है 5 है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 6 होगी। n की वैल्यू हमारी होगी 6। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है x की पावर 6-1 e की पावर -x dx। अब इस वाली इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा n की जगह 6 आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी गामा 6 की। आगे है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है गामा फंक्शन की। वो किस प्रकार से होती है? देखिए, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक x की पावर n-1 e की पावर -ax और dx। यहाँ पे हमने देखा था कि ओनली e की पावर -x ही है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम देखेंगे कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन में x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -ax होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास होगी गामा n अपॉन e की पावर n, गामा n अपॉन e की पावर n। ये वाला फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनमें ये हमारे काम में आने वाला है। जैसे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक x की पावर 5 e की पावर -2x dx है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट इसकी लिमिट है, और x की पावर 6-1 e की पावर -2x dx।
स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है कि n की जगह हमारे पास 6 है और e की जगह है 2 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी गामा 6 अपॉन 2 की पावर 6, गामा 6 अपॉन 2 की पावर 6 जो दिया गया हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आई है गामा 6 अपॉन 2 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से लेकर इनफाइनाइट लिमिट है √x e की पावर माइनस एक्स की पावर 3 dx। तो यहाँ यदि हम क्रॉस चेक करें थोड़ा कि गामा फंक्शन से मैच हो रहा क्या, e की पावर माइनस में कुछ आ तो रहा है बट e की पावर माइनस एक्स नहीं आ रहा है और x की पावर तो हाफ है, तो इसको तो हम n-1 बना सकते हैं +1 और -1 करके। तो चलिए, तो यहाँ से हम करते हैं कि चलो x की पावर 3 को हम कुछ ऐसा मान लें कि ये एक सिंगल डिजिट में आ जाए जिसकी 1 ही पावर हो हमारे पास। तो चलिए मानते हैं, लेट x की पावर 3 इक्वल टू हमने मान लिया y और x इक्वल टू हमारा हो जाएगा y की पावर 1/3 dx इक्वल टू आएगा 1/3 इंटू वाई की पावर -2/3 इंटू dy। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है और ये सारी वैल्यू हम इस वाली इंटीग्रेशन में पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास आने वाला है 0 से लेकर इनफाइनाइट लिमिट चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ हम 0 रखेंगे x की जगह, तो y भी हमारे पास 0 ही आएगा और x की जगह यदि हम इनफाइनाइट करेंगे तो y भी हमारे पास इनफाइनाइट ही आने वाला है। तो यहाँ से x की वैल्यू है, x की पावर है 1/2 है और x इक्वल टू हमारा है y की पावर 1/3, तो ये 1 पावर हमारे पास हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, y की पावर 1/6 e की पावर -y और dx की जगह है 1/3 इंटू वाई की पावर -2/3 इंटू dy। y की सारी पावर को हम एक जगह लिखने वाले हैं, तो y की पावर 1/6 -2/3 e की पावर -y इंटू dy 1/3 हम बाहर रख लेंगे। तो ये देखिए y की पावर हमारे पास हो जाएगी -1/2 होगी, 1/3 0 से इनफाइनाइट y की पावर -1/2 e की पावर -y इंटू dy। अब यदि हम इसका कंपेयर करें गामा n इक्वल टू वाली इक्वेशन से, इंटीग्रेशन से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 इंटू, इसको यदि हम n-1 बनाएंगे तो पहले +1 ऐड करते हैं और फिर -1, तो +1 से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो ये हो जाएगा गामा 1/2। ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू आई है 1/3 गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू आगे हम देखेंगे कि √π होती है, तो इसका ऑल ओवर आंसर हो जाएगा √π/3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, यदि हमारे पास ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दे रखा हो और हमें लिमिट तो ये लग रहा है कि हाँ लिमिट्स हमारी सेम है, x भी है और e की पावर माइनस में भी कुछ है, लेकिन e की पावर माइनस में है उसकी हमारे पास और ही ज़्यादा पावर आ रही है, तो हम उसको 1 पावर में लाने के लिए कुछ और मान लेते हैं। फिर वहाँ से हमने dx की वैल्यू इस पर पुट करी है और लास्ट में हमें एक गामा फंक्शन के रूप में मिल गया है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हमने गामा की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है गामा फैक्टोरियल रिलेशन। मतलब गामा जो है, गामा n जो है उसको हम फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। गामा n जो होता है उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1, जहाँ पे n हमारा होगा नेचुरल नंबर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि गामा 5 है तो उसको हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 आपको पता है 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ऐसे ही और यदि देखें फॉर एग्जांपल गामा 7 हो गया तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और ये होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
इसके आगे यदि हम देखें कि गामा 1 जो होता है, गामा 1 की वैल्यू हमारे पास होती है फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है। गामा 2 की वैल्यू भी हमारे पास फैक्टोरियल 1 आएगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही होगी। तो गामा में दो ऐसी वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू सेम ही वैल्यू आती है। गामा 1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी और गामा 2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आने वाली है। तो ये वाली दो रिलेशन आपने याद कर लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। गामा n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, और गामा में दो वैल्यू ऐसी हैं जिनकी सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास कि गामा 1 भी 1 होता है और गामा 2 की वैल्यू भी 1 ही होती है। नेक्स्ट है रिपीटेशन फॉर्मूला होता है गामा का, वो क्या होता है तो चलिए उसको देखते हैं कि यदि हमारे पास गामा में n+1 जैसा हम कुछ बना पा रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n गामा n, या फिर गामा n इक्वल टू हो सकता है n-1 गामा n-1, क्योंकि यदि इसको हम n+1 करेंगे तो ये +1 और -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1 की जगह हमारे पास जो +1 को छोड़ के n-1 लेंगे तो ये बाहर भी n-1 और अंदर भी n-1। थोड़ा सा इजी वे में देख लीजिए कि यदि हम गामा के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है उसमें हमारे पास हमें +1 मिल रहा है तो उस +1 को हटाकर हम गामा के अंदर भी वही संख्या लिख देंगे और गामा के बाहर भी वही संख्या लिख देंगे। यदि किसी संख्या में हम +1 ऐड कर पा रहे हैं, +1 हमारा अलग हो रहा है उससे, तो उस जो भी संख्या हमारे पास है उसको हम गामा के बाहर भी और अंदर भी सेम का सेम रख देंगे, और यही हमारा रिपीटेशन फॉर्मूला होता है गामा का। गामा n+1 होता है n गामा n, गामा n+1 होता है n गामा n। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि गामा 5 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं गामा 4+1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 गामा 4। फिर इसको और आगे हम 4 को लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं, तो 4 × 3 गामा 3 हो गया। और फिर हम गामा इसको 3 को 2+1 लिख सकते हैं, तो 4 × 3 × 2 गामा 2, और 2 को हम फिर आगे लिख सकते हैं 1+1, तो 4 × 3 × 2 × 1 और गामा 1 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। एक एग्जांपल और देख लीजिए, गामा 7/2, गामा 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 + 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/2 गामा 5/2। 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 3/2 गामा 3/2। इसी प्रकार इसको हम आगे खोलते चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया गामा, जो गामा का रिपीटेशन फॉर्मूला है वो है कि गामा n+1 इक्वल टू होगा n गामा n, और जो क्या फैक्टोरियल और गामा का जो रिलेशन है वो होता है कि गामा n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। आई होप आपने ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके 1-2 बार आप इसका फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो नेक्स्ट है, आगे है बीटा गामा रिलेशन। जैसे कि हमने लास्ट में बीटा फंक्शन पढ़ा था, तो हमने बीटा फंक्शन को लास्ट में गामा में जो वैल्यू आ रही थी या फिर बीटा में जो हम बीटा 4-3 लिख के ही छोड़ दी जा रही थी, आगे हम उसको सोल्व नहीं कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि हम ये वाला रिलेशन जो है हम आगे गामा फंक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बीटा mn हमारे पास है तो उसको हम गामा में क्या लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। ये जो होता है ये इधर जो बीटा की वैल्यू है और इसको हमने चेंज कर दिया है गामा की वैल्यू में, तो यहाँ से ये जो हमारा होता है बीटा गामा रिलेशन होता है।
देख लीजिए ऐसे से बीटा एम एन इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि बीटा 2 3 की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो हम निकालेंगे गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 2 प्लस 3। गामा 2 की वैल्यू हमारी होती है 1 होती है, 3 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई, 3 प्लस 2 हो गया 5 हो गया, और 5 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/12 आएगी। और यदि हम देखना चाहें तो बीटा 2/3 और 4/3, इसकी वैल्यू यदि हम देखें तो ये होगा गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से हम इसको 1 + 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 बाहर होगा, 1/3 अंदर होगा, और ये होगा 2/3, और ये अंदर हमारा हो जाएगा 2, और 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारी होती है गामा 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये आया है 1/3 गामा 1/3 और गामा 2/3। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आगे एक फॉर्मूला होगा, तो ये वाली वैल्यू हम उससे निकालेंगे। पहले मैं इसको डायरेक्ट हल कर देती हूँ। ये होगा 1/3 इंटू पाई अपॉन साइन π/3, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2π/3√3। कंफ्यूज मत होइए, ये वाला फॉर्मूला हम बस कुछ ही देर के बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से 1 लिमिट है और √1 - x/x dx इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से 1 x की पावर -1/2 और 1 - x की पावर 1/2 इंटू dx। तो क्या लग रहा है आपको, क्या है 0 से 1 जो है वो बीटा फंक्शन की ओर जा रहा है, x भी है 1 - x भी है। तो चलिए बीटा फंक्शन से ही इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ 0 से 1 x की पावर -1/2 प्लस 1 - 1 हमने कर दिया है इसमें, और 1 - x में भी हमने +1 और -1 कर दिया है, क्योंकि जो बीटा फंक्शन का होता है फॉर्मूला उसमें होता है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 होता है, तो वो -1 हमें लाना है, तो इसमें हमने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये हमारे पास आया है 0 से 1 x की पावर 1/2 - 1 1 - x की पावर 3/2 - 1 इंटू dx। तो क्या लिख पा रहे हैं हम इसको हम लिख पा रहे हैं बीटा 1/2 और 3/2। यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया है। आगे हम यदि इसको हल करना चाहें तो हम किससे करेंगे, गामा फंक्शन की सहायता से, जो हमने बीटा और गामा का जो भी रिलेशन पढ़ा था वो। तो अब आप इस रिलेशन को अच्छे से याद रख लीजिए, देखिए ये वाला रिलेशन कितना पक्का होता जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं, ये होगा गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 3/2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, और ये है 1/2 प्लस 1 है, तो एक 1/2 बाहर, एक गामा 1/2 अपॉन 3 + 1 4 4/2, 2 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो नीचे हमारे पास 1 ही आएगा। फिर से गामा 1/2 की वैल्यू होगी √π इंटू 1/2, √π हो जाएगा पाई, यानी π/2 वैल्यू आएगी। ये वाला जो इंटीग्रेशन हमें दे रखा है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी π/2, जिसमें हमने बीटा फंक्शन भी काम में लिया है और आगे जाके हमने गामा फंक्शन की सहायता भी ली है इसमें।
तो ज़्यादा कुछ ही नहीं किया, ये जो अनरूट है इसको हमने अलग अलग करके रख दिया है, दोनों वैल्यूज़ को 1 माइनस एक्स की पावर को अलग हमने कर दिया है और एक्स की पावर को हमने अलग कर दिया है। जहाँ से यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि ये तो बीटा फंक्शन के जैसा ही कुछ हो रहा है, तो हमने इसको प्रॉपर ही बीटा फंक्शन में चेंज कर दिया, जहाँ से हमें मिला है बीटा 1/2 3/2। इसको हमने गामा फंक्शन वाले फॉर्मूले से इसको हल किया है और ऑल ओवर हमारा आंसर आया है फाइनली 5/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 0 से इनफाइनाइट x की पावर 5/1 प्लस x की पावर 8 dx, ये वाला इंटीग्रेशन है, इसको हम कैसे हल करते हैं। तो हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी कि 0 से इनफाइनाइट जो अन्य रूप वाली प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि बीटा एम एन इक्वल टू हमारे पास होगा 0 से इनफाइनाइट लिमिट्स होंगी और x की पावर m-1/1 प्लस x की पावर m+n होता है। तो वहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करें तो ये होता है 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1/1 प्लस x की पावर m+n इंटू dx, और ये होता है बीटा mn इक्वल टू। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट x की पावर 6-1/1 प्लस x की पावर एक m+n हमारे पास आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 + 2 और dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बीटा 6, 2। और इसको हम गामा फंक्शन की सहायता से हल कर सकते हैं, गामा 6 गामा 2 अपॉन गामा 6 + 2। तो गामा 6 हमारा होता है फैक्टोरियल 5, गामा 2 की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल अपॉन 6 + 2 8 को हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, और इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 अपॉन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी हमारे पास, और इसको हम हल करेंगे तो ये ऑल ओवर फाइनली आंसर आएगा 1/42। आप अच्छे से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है अगला वाला क्वेश्चन जो है 0 से इनफाइनाइट लिमिट है x की पावर 4/1 प्लस x की पावर 7 dx है। तो आप फटाफट बता दीजिए बिना कंपेयर करे ही कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1 तब 4 होगा और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हो गया बीटा 5/2। और इसको हम हल करेंगे तो ये होगा गामा 5 गामा 2 अपॉन गामा 5 + 2, हल करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/30। कैसे आया, क्योंकि यदि हम 6 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 6 × 5 1/30 हो गया। आगे वाली प्रॉपर्टी भी आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, तो इसको हम थोड़ा अलग अलग करके लिख सकते हैं। 0 से इनफाइनाइट x की पावर 8/1 प्लस x की पावर 24 1 प्लस x की पावर dx, और माइनस 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की जो वाली प्रॉपर्टी होती है हम सारे फलन पे अलग अलग लगा के लिख सकते हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी यहाँ चेंज कर रहे हैं। तो x की पावर 8 है और 6 है, तो ये ऐड होगी x की पावर 14/1 प्लस x की पावर 24 इंटू dx। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जल्दी से बताइए कि बिना कंपेयर करे ही क्या हम इसको बता पा रहे हैं। तो ये हो गया 9 - 1 होगा तो बीटा 9 हो गया, और 9 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 24 आए, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे ये हो गया 14 पावर है तो 14
क्या लिख सकते हैं हम इसको बीटा में के रूप में लिख सकते हैं। बीटा 15 - 1 होगा, तो एक तो हो गया 15 हो गया m की जगह। n की जगह 15 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 24 आ जाए, तो ये n की जगह आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बीटा mn और बीटा nm जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाली टर्म दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0। रीजन में इधर लिख देती हूँ, नहीं ध्यान में रहे तो बीटा mn इक्वल होता है बीटा nm की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ भी है। तो यहाँ है 0 से 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m dx इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट x की पावर n m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर p dx। तब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको अच्छे से देखोगे तो समझ आएगा कि ये भी जो है बीटा का ही रूप है और ये भी बीटा फलन का ही रूप है। तो यदि हम उससे कंपेयर करें तो ये हमारा जो अन्य रूप वाला फॉर्मूला है वो है, और ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बीटा की। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1 माइनस 1 dx। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बीटा m प्लस 1 और बीटा m प्लस 1 कोमा m प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एकदम सही फॉर्मूला बन रहा है। -1 आ ही रहा है और m प्लस 1 ये m की जगह हो गया, ये वाला m प्लस n हमारे पास n की जगह हो गया। आगे यदि हम कंपेयर करें 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ हमारे पास होता है m-1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 माइनस 1 एक्स की पावर है और 1 प्लस एक्स की पावर है p, और इसके इक्वल में ये है 0 से इनफाइनाइट x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर p। अब यदि हम दोनों साइड से इसकी कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि p इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, p इक्वल टू हमारा होता है m प्लस n होता है। तो यहाँ से हमारे पास p इक्वल टू आ जाएगा m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 होगा, और p की वैल्यू यहाँ से आएगी m प्लस n प्लस 2। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो हमें दोनों इंटीग्रेशन दे रखे हैं ये बीटा फंक्शन के ही रूप हैं। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो हमने पाया कि m की जगह भी हमारे पास m प्लस 1 है और n की जगह भी m प्लस 1 है। तो ये फॉर्मूला हो गया बीटा m प्लस 1 कोमा m प्लस 1 का। इधर यदि हम कंपेयर करके रखते हैं तो x की पावर हो गया m प्लस 1 माइनस 1, और p की जगह हमें लिखना होता है m प्लस n लिखना होता है। बट m हमारे पास है m प्लस 1 है, और इधर इक्वल में हमारे पास आ रहा है कि m भी हमारा m प्लस 1 है और n भी हमारा m प्लस 1 है। तो यहाँ से यदि हम p का कंपेयर करें तो p को हम दोनों के ऐड में रखते हैं, m प्लस n होता है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो p की वैल्यू हमारे पास आई है m प्लस n प्लस 2। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। जितने क्वेश्चन करवाए हैं आप साथ साथ कर लीजिए, और आपके पास जो भी बुक है जिस भी यूनिवर्सिटी की है उसकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको साथ साथ करते रहिए। नहीं हो रहा हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।